नमस्ते दोस्तों। और इस प्यारे से सफर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी भावना को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, हार का एहसास। ये कभी कभी दिल को बहुत दुखाता है ना। पर चलिए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, क्या हम हार से भी कुछ जीत सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत ही प्यारा और उम्मीद से भरा है, जिसे आज हम सब मिलकर खोजेंगे। तो आज का हमारा प्यारा सा विचार यही है कि हार हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि एक सीक्रेट टीचर है। पता है, ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई और सुंदर शुरुआत है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। चलिए जीवन के एक बहुत ही सरल लेकिन प्यारे से नियम को समझते हैं। ये नियम बताता है कि हार हमारी कीमत, हमारा सम्मान और हमारे आने वाले कल को और भी सुंदर बना सकती है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, ऊपर से तो हार थोड़ी दर्दनाक लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर यह हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमारे अंदर गहराई लाती है और हमें सच्चा बनाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बारिश का एक दिन बाद में फूलों को खिलने में मदद करता है। मतलब शुरुआती उदासी का भी एक मकसद होता है। चलिए इन प्यारी सी बातों को एक एक करके समझते हैं। जब हम हारते हैं तो हमारा जो मैं होता है ना, वो थोड़ा सा नरम हो जाता है। हम दूसरों की बात ज्यादा ध्यान से सुनने लगते हैं, हमारी समझदारी बढ़ जाती है। फिर हम अनुभव से बात करते हैं और हम ज्यादा सच्चे लगते हैं। और इसी वजह से दूसरे लोग भी हम पर और ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हार भविष्य की सफलता के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है। सोचिए, एक क्रिकेटर को बड़े मैच की तैयारी के लिए नेट्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कभी कभी आउट भी होना पड़ता है ना। बस ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है, कुछ बहुत ही सरल कहानियों के साथ। चलिए पहली कहानी देखते हैं। एक बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना पहला काम शुरू किया, पर वो सफल नहीं हो पाए। शुरू में वो बहुत दुखी हुए। ये एक ऐसा डर है जो हम सबको होता है जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सही कहा ना? लेकिन छिपने के बजाय उन्होंने ईमानदारी से अपनी गलतियों के बारे में सबको बताया। और पता है क्या हुआ? अगली बार लोगों ने उन पर और भी ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने अपनी असफलता से सीखा था। तो उन्होंने अनुभव और विश्वसनीयता दोनों कमाए। दूसरी कहानी एक स्टूडेंट की है जो एक परीक्षा में फेल हो जाती है। ये उस एहसास जैसा है जिससे भारत में हर स्टूडेंट जानता है जब बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं और चीजें प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती। इस असफलता ने उसे एक मैप की तरह दिखाया कि असल में किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा चाय और पढ़ाई के समय की जरूरत है। तो उसे क्या मिला? एकदम साफ रास्ता और पूरा फोकस। अब सोचिए एक सेल्स पर्सन के बारे में। उनका एक बहुत जरूरी ग्राहक चला गया। ये वैसी ही फीलिंग है जैसे हम बस स्टॉप पर दौड़कर पहुंचे और बस हमारी आंखों के सामने से निकल जाए। बुरा लगता है ना? लेकिन इस वजह से उन्होंने सीखा कि अपने ग्राहकों को और अच्छे से कैसे सुनना है। और ये एक ऐसी स्किल है जो किसी भी एक सेल से कहीं ज्यादा कीमती है। उन्होंने हुनर और आत्मजागरूकता दोनों हासिल की। हमारी चौथी कहानी एक रियल एस्टेट एजेंट की है, जिनकी एक डील थोड़ी सी देरी की वजह से हाथ से निकल जाती है। कभी कभी एक छोटी सी देरी भी एक बड़ी गलती जैसी महसूस हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत कीमती सबक सिखाती है। इस गलती से उन्होंने सीखा कि अपने सारे कागज और फॉलोअप्स को अच्छे से कैसे संभालना है। इस एक सबक ने उन्हें अपने काम में और भी पक्का बना दिया। उनका काम करने का तरीका ही सुधर गया। और हमारी आखिरी कहानी एक ट्रेनर की है। कल्पना कीजिए आप एक ग्रुप से बात कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कोई सुन ही नहीं रहा। ये एक शांत किस्म की असफलता है जो बहुत निराश करती है। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि बेहतर कहानियां कैसे सुनाएं और अपने ऑडियंस से दिल से कैसे जुड़ें। तो उन्होंने क्या हासिल किया? एक बेहतर डिलीवरी और एक गहरा कनेक्शन। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो जादुई चाबी जिससे हम हार की असली ताकत को खोल सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी चुनाव है जो हमें करना होता है। हम या तो दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं, उन्हें ब्लेम कर सकते हैं, या फिर हम अपने अंदर झांककर सबक सीख सकते हैं। और सही चुनाव सीखना ही है। तो हम हार को अपना दोस्त कैसे बनाएं? बस ये 3 छोटे छोटे कदम हैं। पहला, इसे प्यार से स्वीकार करें। दूसरा, सोचें कि क्या हुआ और क्यों हुआ। और तीसरा, उस सीख को अपने अगले कदम में इस्तेमाल करें। असली जादू तो दूसरे और तीसरे कदम में ही छिपा है। तो चलिए आज की इस बातचीत का सार निकालते हैं। असफलता को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यारे और कीमती तोहफे के रूप में देखना शुरू करते हैं।
हमेशा याद रखिए, हार हमारे अहंकार को कम करती है, यह हमारी समझदारी को बढ़ाती है, यह असली आत्मविश्वास बनाती है, और सबसे जरूरी बात, यह हमें भविष्य की बड़ी जीतों के लिए तैयार करती है। तो आज से इन सरल प्यारी बातों को ध्यान में रखें, हार को एक फीडबैक की तरह समझें। आगे बढ़ने से पहले सबक जरूर सीखें। याद रखें, अनुभव किताबों से बड़ा शिक्षक है, और अक्सर ग्रोथ की शुरुआत असफलता से ही होती है। हार सजा नहीं है, ये तैयारी है। इस शक्तिशाली लाइन को अपने मन में बसने दें। याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है।